Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, this was our chapter pollination and fertilization in the plant. तो हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था that was the flower, right? तो फ्लावर में हमने देखा था जो फ्लावर होता है वो एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फ्लावर में ही मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो फ्लावर एक प्लांट में क्या है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, तो हमने स्टेमन पिस्टल ये सारे पार्ट्स देखे थे उस क्लास में. सो यस अगेन इफ यू हैव नॉट अटेंडेड द फ्लावर एंड द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस क्लास, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन. ओके, सो यस ये है हमारा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. तो सबसे पहले हम पॉलिनेशन के बारे में हमने देखा था, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में. ठीक है, पॉलिनेशन एक तरह से समझ लो कि ये एक रास्ता है, एक पाथ है. ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा. पॉलिनेशन का मतलब जो मेल गैमीट होंगे, जो मेल सेल होंगी वो फ्यूज होंगी, वो जाएंगी फीमेल गैमीट के पास, फीमेल सेल के पास. ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इन दोनों का फ्यूजन. ठीक है, इन दोनों का जो फ्यूज हो करके ये एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे, एक जाइगोट फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो यस ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है हमारे इस चैप्टर में. सो यस दिस वाज द डेफिनेशन. अगेन दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द आंसर राइटिंग पर्पस. तो हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन क्या है. बेसिकली पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफर, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलिन ग्रेन्स. यस, पॉलिन ग्रेन्स क्या है, एक मेल, इसमें क्या होता है मेल सेल्स होती हैं. ठीक है, मेल सेल्स होती हैं फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा. ठीक है, मेल से फीमेल पार्ट में. The goal of every living organism, including plants, is to create the offsprings for the next generation. Yes, reproduction जो होता है वो इसी वजह से होता है for the continuation of species. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि यही एक गोल है लाइफ का. Yes, one of the ways that plants can produce offspring is by making seeds. तो सीड क्या है बच्चे, सीड है रिजल्ट. ठीक है, ये जो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ये जो ये जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, वो होगा ये सीड. तो सीड को आप कह सकते हो एक रिजल्ट. ठीक है, रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन का ये क्या है, एक रिजल्ट है. सो कीप दिस इन योर माइंड. ठीक है, तो ये सीड क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया. ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात किया था. अगेन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, so depending upon the sources of pollen grains, pollination is of 3 types. ठीक है, यहाँ पे ये देखो 3 types हैं pollination के, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. और इसको हम एलोगैमी बोलते हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो यस दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. ये जो है ये हमारा फ्लावर है. तो इसमें हमें जो बात करनी है मेनली, वो बात करनी है हमें इसकी स्टेमन की. ठीक है, और यहाँ पे इस पिस्टल की. ठीक है, ये सारे पिस्टल के पार्ट्स हैं फीमेल वाले, ये स्टेमन के पार्ट्स हैं एंथर फिलामेंट्स, ये मेल वाला. ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है फ्लावर वाले क्लास में. सो यस इस चैप्टर में हमें इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी. यस, सो ये पॉलिनेशन का जो वेरी फर्स्ट टाइप इज दी ऑटोगैमी. ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ऑटो, ठीक है, मतलब ये सेल्फ सफिशिएंट है, इनको जरूरत नहीं है किसी और की. ठीक है, ऑटो बच्चे जब भी ये वर्ड आए ऑटो, ठीक है, ऑटो जब भी ये वर्ड आए बायोलॉजिकल टर्म्स में, तो मेक श्योर कि उसका मतलब होगा कि वो खुद से ही कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स दैट मीन्स ऑटो आ रहा है. ऑटो का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स का. दैट मीन्स प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड.
ओके, सो दिस इज व्हाट ऑटोट्रॉप्स मीन्स। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये लोग सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ पे पॉलिन जो है एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, दैट मीन्स मेल और फीमेल सेम फ्लावर का ही। ओके, इन दिस फ्लावर एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। ऑब्वियसली जब सेम फ्लावर में होना है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि ये एक ही फ्लावर में, यहाँ पे देखो ये है आपका मेल वाला और ये है फीमेल, ठीक है, एंड मेल टू फीमेल ये देखो यहीं पे ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से इस क्या होगा, पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा आगे। बट इसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि जो फीमेल और मेल है, दैट मीन्स कि जो स्टिग्मा और हमारा ये है एंथर है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। यस, गाइटोनोगैमी, the fertilization of a flower by the pollen from another flower on the same or genetically identical plant. This all we have discussed already. फिर important यहाँ पे ये है कि xenogamy and allogamy, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर ये ध्यान में रखना। क्रॉस का मतलब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर होंगे, समझ के चलोगे तो डेफिनेशन भी आराम से लर्न हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं। अब देखो यहाँ पे मेल, यहाँ पे इसका फीमेल, इन दोनों के बीच जो होगा वो होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस दो फ्लावर में, और इसी का मेल इसी का फीमेल, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, क्रॉसिंग हो रहा है इस तरह से। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, ठीक है, वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। ये देखो दूसरा फ्लावर है वो भी जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। यस, बिकॉज ये क्या फ्लावर है बच्चे, जेनेटिकली डिफरेंट हैं, दैट्स वाई नेचुरली इनका पॉलिनेशन कराना इज वेरी मच डिफिकल्ट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट्स वाई द एक्सटर्नल एजेंसी सच एज researchers and the scientists, they do these kind of researches just to get something different, ठीक है, जो ऐसा कुछ जो जिसमें ये वाले का पार्ट भी हो ये वाले का पार्ट भी हो, इसका मिक्सचर, जबकि दोनों क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, सो यस मेक श्योर टू नोट इट डाउन, ओके। Yes, so this was the difference, we have already talked about this. So types of pollination हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें पहला हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, इसके एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होगा कि pollen is transferred to the stigma of the same flower और same flower borne to the same plant। यहाँ पे देखो सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप्स से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये देखो सेम फ्लावर है, इसी का आपका स्टिग्मा है, इसी का आपका एंथर है। या फिर सेकंड ये भी हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन का कि एक ही प्लांट के, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे एक ही प्लांट है जिसके पास दो फ्लावर हैं, तो उन दोनों के बीच अगर होगा तो वो भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। सो कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो एक फ्लावर में अगर होता है उसको समझ लेते हैं, बट अगर सेम प्लांट का दो फ्लावर है उनके बीच हो रहा है तो वो उसको क्रॉस पॉलिनेशन लिख के आ जाते हैं। सो मेक श्योर टू क्लियर योर डाउट ओवर हियर ओनली कि एक ही प्लांट में, ठीक है, दो फ्लावर हैं और उनके बीच में हो रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। ओके, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। यस, सो दिस वाज द सेल्फ पॉलिनेशन, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant। बहुत 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 important है, just make sure to note it down or you can also draw this diagram for your better understanding, ठीक है। same flower या फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर, ठीक है, तो ये जेनेटिकली सेम भी हैं और ऑब्वियसली ये पेरेंट तो एक ही है, ठीक है, इस तरह से जो जस्ट मेक श्योर यहाँ पे क्लियर करना डाउट। यस, सो दिस वाज द एडवांटेज, ये हमने अच्छे से बात की थी इसके बारे में। आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के। ऑब्वियसली जब
एक ही फ्लावर में हो रहा है तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस होंगे, वेस्टेज कम होगी पॉलिन की, एक ही प्लांट है तो इंसेक्ट या विंड को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि ट्रांसफरिंग में क्या होता है काफ़ी सारे पॉलिन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो रही है। फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। प्लांट जो है यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद से कर सकता है, ठीक है, दैट्स वाई। देन हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि दोनों पास ही पास हैं, एंथर स्टिग्मा, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो यस, these are some important advantages, so make sure to note it down. I have sorted I have made these points for you only so that आपको बहुत easy रहे, ठीक है, आंसर राइटिंग में भी, so make sure to take a screenshot, ठीक है। yes, then these are some disadvantages भी हैं, because एक ही प्लांट का है, that means उसमें कोई evolution नहीं होगा, and our life is all about evolution। हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ एवोल्यूशन की वजह से ही, ठीक है। आप पढ़ोगे इसको भी आगे इस बारे में भी, ठीक है। हम जो इस तरह से मॉडिफाइड वे में हैं, इतने एडवांस्ड हैं, तो ये भी एक तरह से एवोल्यूशन ही है, ठीक है। हम एक धीरे धीरे एक स्टेप लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, ओके। सो यस, अभी ये भी हो सकता है कि जो प्लांट बॉडी में जो पेरेंट बेसिकली होगा उसका, अगर उसमें कोई डिजीज़ है या उसमें कोई अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं तो वो भी पास ऑन कर सकते हैं। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, इम्पॉर्टेंट है अगेन ये भी, ठीक है। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। यस, सो बेसिकली ये टेबल है आपके लिए ही, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारे हमने बात की थी ऑलरेडी, सो मेक श्योर स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके। सो यस, अब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये जो ऑटोगैमी, गायटोनोगैमी और एलोगैमी के बारे में हमने पढ़ा था, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में ये आएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में देखो यहाँ पे ऑटोगैमी में सेम फ्लावर पे हो रहा था, राइट। गायटोनोगैमी में सेम प्लांट था बट डिफरेंट फ्लावर था, तो ये भी एक तरह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, जो कि हमने देखा, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। अभी सेल्फ पॉलिनेशन का जब हमने डायग्राम फिगर देखा था, यस, इस तरह से यहाँ पे देखो एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, इनके बीच में भी हो रहा है, तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो गायटोनोगैमी ऑल्सो कम्स अंडर दी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। देन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, है ना, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, और उसी को हम एलोगैमी भी देखे थे, राइट, इसी को बोलते हैं हम। तो ये आपका सेल्फ और क्रॉस है। यस, मेक श्योर कि ये आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज कंफ्यूजन ना रहे आगे के लिए। देखो यहाँ पे सब कुछ कवर हो रहा है आपका, ऑटोगैमी भी, गायटोनोगैमी भी, एलोगैमी भी, सेल्फ भी, क्रॉस भी, एवरीथिंग इज कवरिंग दिस particular image. Okay, so make sure to take a screenshot and draw it like this only. Okay, yes, तो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। When pollen lands on the stigma of another flower, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है, यहाँ का पॉलन होगा तो यहाँ का स्टिग्मा होगा। एज यू कैन सी पर्टिकुलर यहाँ पे इस इमेज में देखो, यहाँ पे ये देखो ट्रांसफर हो रहा है, राइट। देन यस, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देख लेते हैं। आई होप दिस इज विजिबल। यस, so the cross pollination is defined as the deposition of the pollen grains from a flower to the stigma of another flower. Commonly the process is done by the insect or the wind. ठीक है, ये एक एजेंट है, एक तरह से समझ लो, ठीक है, जो कि काम करती है किसका? ट्रांसफरिंग का, ठीक है, स्प्रेडिंग का। ये जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, स्टिग्मा पे, ये किस वजह से होता है? या तो इंसेक्ट लेके जाती हैं, एक तरह से एजेंट है वो, या फिर विंड करती है। तो बाय इंसेक्ट द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेवरल प्लांट्स। अब देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन के एग्जांपल्स देखो, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, रेसबेरीज,
tulips, apples, plum, pears, all these are some examples of the insect pollination. ठीक है, so make sure to note it down. ठीक है, all right. yes, तो यहाँ पे देखो ये वाली इमेज, देखो ये स्टेप्स हैं कि किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है. ठीक है, और यहाँ पे एजेंट जो है वो है आपका इंसेक्ट. ठीक है, जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, एजेंट है. तो देखो ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है. ठीक है, ये दो अलग अलग फ्लावर हैं. अब देखो क्या होता है यहाँ पे क्या है, पॉलिन ग्रेन्स है. एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, आपकी पॉलिन ग्रेन्स है. ओके, दैट मीन्स ये मेल वाला पार्ट हुआ. तो अब देखो यहाँ पे इंसेक्ट आई. ठीक है, तो पॉलिन फ्रॉम द स्टेमन स्टिक्स टू द बी. ठीक है, ये बी की बॉडी पे, यहाँ पे जब आपने देखा होगा गार्डन एरिया में, आप सबने ये नोटिस किया होगा, जो आपकी बी होती है वो सिर्फ एक ही फ्लावर में बैठी नहीं रहती बहुत देर तक. ठीक है, वो क्या करती है, वो जंप करती रहती है, हर एक फ्लावर पे जाती है. ठीक है, तो वो इसी तरह से वो पूरा समझ लो गार्डन एरिया आपका कवर कर लेती है. थोड़ी सी देर में वो हर जगह जंप करती रहती है, हर एक फ्लावर पे, हर एक प्लांट के पास जाती है. सो उसी तरह से यहाँ पे देखो, जब वो इस फ्लावर के पास आएगी आपकी जो बी है, तो वो क्या करेगी कि यहाँ पे वो किस वजह से आई है, वो अपना खाना लेने आई है. ठीक है, हमने ये फ्लावर वाले में पढ़ा था कि ये जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो खुशबू होती है, उनकी जो कलर होता है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं पेटल्स के, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को. तो इंसेक्ट क्या हुई, अट्रैक्ट होके आई है, अपना खाना लेने आई है. तो देखो जब ये खाना लेने आएगी तो बी की बॉडी पे जो पॉलन है वो क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे. ठीक है, बी की बॉडी में जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिक कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होते हैं. ठीक है, फिर देखो बी सेकेंड स्टेप देखो, अब क्या करेगी बी, वहां से उड़ के दूसरे फ्लावर के पास जाएगी. भाई बी तो यही करती है, दिस इज ऑल्सो वी हैव सीन. तो बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट. ठीक है, ऑफ द सेम टाइप. अब यहाँ पे देखो क्या करेगी, बी ट्रैवल करेगी, दूसरे एक प्लांट के पास जाएगी. ठीक है, इसके पास क्या है, यहाँ पे देखो पॉलिन है. ठीक है, बी की बॉडी में पॉलिन स्टिक कर गए हैं. तो अब देखो वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी दूसरे फ्लावर की तरफ. ठीक है, अब स्टेप 3 क्या हुआ कि पॉलिन ऑन द बी स्टिक्स टू द पिस्टल ऑफ द फ्लावर ऑन द अनदर प्लांट. यहाँ पे देखो ये दूसरा प्लांट है. अब जो बी पॉलिन कैरी कर रही है वो आके इस पे बैठेगी, दूसरे प्लांट पे बैठेगी, और जो उसका पॉलिन ग्रेन्स होगा, जो पॉलिन है वो यहाँ पे स्टिक कर जाएगा स्टिग्मा वाले पार्ट पे, पिस्टल के स्टिग्मा. ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि जो स्टिग्मा होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है. ठीक है, फ्लावर वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि स्टिग्मा क्या होता है, थोड़ा स्टिकी होता है. द फीमेल वाला पार्ट है ये, स्टिकी होता है इसकी सरफेस, जिसकी वजह से जो पॉलिन ग्रेन्स आ रहे हैं इंसेक्ट के द्वारा वो क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे उस पर. ठीक है, तो ये पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे. तो ये क्या हो गया, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया. ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन की पॉलिनेशन, और उसमें एजेंट कौन हो आपका, एक इंसेक्ट हो. अगेन अगर क्वेश्चन आए कभी एग्जामिनेशन में इंसेक्ट पॉलिनेशन के ऊपर, सो मेक श्योर टू राइट डाउन द डेफिनेशंस. ठीक है, you can write down these steps and examples. ठीक है, examples are very important, so make sure to write down the examples as well. तो यहाँ पे examples मैंने आपको दिए हैं कुछ, so make sure to note it down and just write it down. ठीक है, yes. so चलो, जैसे हमने एडवांटेज देखी थी हमारे सेल्फ पॉलिनेशन की, वैसे ही यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. तो एडवांटेजेस. ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हो गई, ऑफ स्प्रिंग्स, वेट लेट मी जूम इट मोर. यस, सो ऑफ स्प्रिंग मे हैव इनहेरिटेड बेनिफिशियल क्वालिटीज फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो पेरेंट हैं. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ए सेक्सुअल क्या होता है, सिंगल जस्ट वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट, वेयर एज सेक्सुअल क्या होता है, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे देखो जो बेनिफिशियल क्वालिटीज़ होती हैं उनके पेरेंट्स में वो आ सकती हैं ऑफ स्प्रिंग में. ठीक है, देन अबंडेंट एंड मोर वायबल
seeds tend to produce. ठीक है, that means seeds are capable of surviving longer before germination. ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे दो पेरेंट हो गए हैं, दो डिफरेंट फ्लावर हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सीड प्रोड्यूस होगा वो इजीली सरवाइव कर जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें क्वालिटी होगी एक पेरेंट की और दूसरे पेरेंट की भी क्वालिटी होगी. ठीक है, इस वजह से देन मोर वेराइटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस. यस, वेरिएशंस होगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशंस. वहाँ पे सेल्फ वाले में क्या होता है, वेरिएशन ही नहीं था. ठीक है, वेरिएशन नहीं था, एवोल्यूशन नहीं था, बट यहाँ पे हो रहा है क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर हैं यहाँ पे, एक ही फ्लावर नहीं है, दो डिफरेंट फ्लावर हैं. तो एक का जीन दूसरे का जीन दोनों मिलके जो बनाएगा वो क्या होगा, एक तरह से वेरिएशन से ही आएंगे. ठीक है, ना तो ये पूरा ये रहेगा, ना तो पूरा ये रहेगा. ठीक है, जो रिजल्ट रहेगा ना तो सिर्फ एक पेरेंट का रहेगा ना तो दूसरे पेरेंट का, बल्कि दोनों का मिक्सचर रहेगा, फ्यूजन रहेगा दोनों का. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं. देन इंक्रीजेस चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट. अगेन सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे. ये क्या होगा, वेरिएशंस हैं इनमें, मॉडिफाइड हैं एक तरह से, तो सर्वाइवल के चांसेस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्पेशली द क्रॉस पॉलिनेशन वन. इसका डेफिनेशन एज वेल एज द एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लस द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो दीज बोथ थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ लर्न करना. So yes, I am stepping aside, take a screenshot, okay? Yes. So these are some more advantages. ठीक है, ये कुछ और advantages हैं क्रॉस पॉलिनेशन के. I am just giving you material so that you can write down in your examination well. ठीक है, तो ये देखो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस. evolution because offsprings not identical to the parent or other offspring. बहुत important. यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग जो रिजल्ट है वो आइडेंटिकल नहीं है अपने पेरेंट से. ठीक है, उसमें क्या है, डिफरेंट है. अब कैसे आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि देखो ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है. ठीक है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं. यस, ये एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट, तो इसका और इसका मिक्सचर है ये. ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो इसका और इसका मिक्सचर होगा. दैट मीन्स कि वो ना पूरा ये होगा ना पूरा वो सेकेंड पेरेंट होगा, वो मिक्सचर है. इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि ऑफस्प्रिंग्स नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट. दैट मीन्स एक तरह से एक न्यू वेरिएशन आया है, एक न्यू कैरेक्टर आया है. क्या आया है, एवोल्यूशन आया है. ओके, then disease will not affect all offsprings at once because not genetically identical. yes, जो disease है जो plants में easily लग जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से plant क्या है, plant को नुकसान होता है, plant को harm पहुंचता है. but जब evolution होगा इस तरह से, जब cross pollination होगा, तो उनमें क्या होगा कि जो at a same time एक ही टाइम पे सारे वो कवर नहीं कर पाएगा डिजीज, बिकॉज क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है. तो ज़रूरी नहीं कि हर एक प्लांट को उसी तरह, हर एक फ्लावर को, हर एक प्लांट को उसी तरह से वो डिजीज हार्म कर सके. ठीक है, सो दिस इज हाउ द एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो यस बच्चे, एडवांटेजेस कम्स विथ सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. है ना, कोई भी चीज़ें होंगी तो उसमें एडवांटेज है अगर, तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी. सो यस, क्रॉस पॉलिनेशन की भी कुछ डिसएडवांटेजेस है. वो क्या क्या हैं, 2 पेरेंट प्लांट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेरेंट की ज़रूरत होगी, 2 डिफरेंट एक फ्लावर, 2 डिफरेंट फ्लावर्स की ज़रूरत होगी. सो यस, देन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर.
अब एक्सटर्नल फैक्टर पे, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, खुद से ये नहीं कर सकते, तो इन्हें एक एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या एजेंट है यहाँ पे देखो, इंसेक्ट या फिर विंड, ठीक है। इंसेक्ट जो है एक तरह से एजेंट ही है इनकी, ठीक है। हमने देखा विंड पॉलिनेशन क्या हुआ, हवा से, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर वेरी मच लाइट, ठीक है, काफ़ी लाइट होते हैं। तो क्या होगा कि जो हवा चलेगी तो वो पॉलन उनके साथ उड़ करके वो जो स्टिग्मा है स्टिकी होता है तो उस पर जाके स्टिक कर जाएंगे, इसको बोलेंगे विंड पॉलिनेशन, ठीक है। सो यस, इनको एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल एजेंसी यही है इनकी, इंसेक्ट और विंड। देन लोअर प्रोबेबिलिटी दैट क्रॉस पॉलिनेशन विल अकर कंपेयर टू द सेल्फ पॉलिनेशन। यस, जो पॉसिबिलिटी होती है क्रॉस पॉलिनेशन की वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू दी सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस का भी पॉइंट मिल गया, सेल्फ और क्रॉस का डिफरेंस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉसिबिलिटी है पॉलिनेशन होने की वो कम हो जाती है क्रॉस में। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट हैं, तो उनके बीच में होना पॉसिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल है, ठीक है, वो दोनों पास पास हैं तो पॉलिनेशन उनमें होगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वेरस क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़े दूर हैं फ्लावर्स, डिस्टेंट पे हैं, तो उनके बीच होना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दी सेल्फ वाले में। सो ये एक आपको डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट भी अच्छा मिल गया, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या दिया है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट। यस, दैट्स व्हाट आई सेड कि दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं जिनके बीच में होना है तो थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अगर एक ही सिंगल फ्लावर में होना है। देन मोर एनर्जी एंड पॉलन इज वेस्टेड एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। अगेन डिफरेंस बिटवीन का अच्छा पॉइंट्स मिल गया यहाँ पे आपको, ठीक है। आंसर ऐसा लिखो कि वो लगे कि एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे ने लिखा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पॉलन है वो भी यहाँ पे देखो वेस्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो जगह उसमें उस रास्ते में उनका क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं, कहीं और डायरेक्शन भूल सकते हैं, भटक सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। जबकि सेल्फ में क्या होता है, नहीं होता है। रीज़न यही है कि सेल्फ में भाई पास पास ही हैं, इधर से उधर जाना है, समझ लो पड़ोस में ही जाना है, सो वहाँ पे क्या होंगे, चांसेस होंगे। बट अगर आपको पूरा एक मोहल्ला, एक पूरा एरिया कवर करना है तो ऑब्वियसली आपके चांसेस हैं भटकने के, लाइक दिस वे, ओके। जस्ट मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड। यस, तो चलो पहले ये डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंडीशन विच फेवर्स दी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो किस तरह से हो सकता है, क्या कंडीशन उसको फेवर कर सकती हैं, बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, ये यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे क्रॉस है। आई होप दिस इज विजिबल, वेट, यस, ओके। सो अगर विजिबल ना हो क्लियरली सो मेक श्योर कि आप वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, 320 पे कर लीजिएगा, इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। यस, सो यहाँ पे देखो सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन से स्टार्ट हमने किया डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ पे लाई आपके लिए। देन क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स from the anther of the flower to the stigma of another flower born on the different plant of the same species, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई सेल्फ और क्रॉस की। देन इट डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंसी, यस इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ये लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इन्हें कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटर एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये सेल्फ सफिशिएंट है, ना ही इन्हें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, दे आर वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट। देन बट क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल एजेंट, या तो विंड, वाटर, इंसेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। देन सेल्फ पॉलिनेशन, बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, यस, सेम फ्लावर है या फिर एक प्लांट का ही दूसरा फ्लावर है
तो जो मैच्योरिटी रेट होगी, जिस तरह से उनकी ग्रोथ होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी, ठीक है, वो सिमिलर होगी दोनों में, तो जिसकी वजह से स्टिग्मा और एंथर दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे। वेयरएज क्रॉस में क्या होगा, डिफरेंट टाइम होगा, तो उसकी वजह से भी वेस्टेज हो सकती है आपके पॉलिन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इट कैन अकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज, यस, ये तब होगा जब फ्लावर जो है क्लोज है तो भी हो सकता है। whereas it occurs only when the flower is open, ठीक है, जब फ्लावर ओपन है तो क्रॉस तभी हो सकता है, बट अगर फ्लावर क्लोज है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। देन प्रोड्यूसेस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स, यस, ये आइडेंटिकली सेम होंगे, ठीक है, इनका जो जीन है वो सेम है, बिकॉज उनके पेरेंट ही वही हैं, एक ही फ्लावर का है, ठीक है। वेयरएज यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसेस हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या है, डिफरेंट होगा, हेट्रोजाइगस होगा। देन सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशंस, ये एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेजेस भी है और यहाँ पे डिफरेंस के लिए भी हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कोई नई वेरिएशंस नहीं हो रही हैं, नई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, तो इस वजह से एवोल्यूशन के चांसेस हैं ही नहीं यहाँ पे, तो वेरिएशन होगा ही नहीं। वेयरएज क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं, इट इंट्रोड्यूस दी वेरिएशंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट फ्लावर्स हैं जिनके बीच में हो रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे वेरिएशन शो कर रहा है, ठीक है। सो यस बच्चे, आज हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। मेक श्योर नोट इट डाउन, स्टेप बाय स्टेप लिखना अच्छे से, ठीक है, क्लियर करके चलो कॉन्सेप्ट, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट मी। सो यस, देन एडवांटेजेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट हैं, देन डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप समझ गए हो ना क्रॉस पॉलिनेशन, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप अच्छे से लिख सकते हो। एंड यस, द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लेना, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन, कौन सा प्लांट सेल्फ शो करता है ज़्यादा या कौन सा प्लांट आपका क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो द आंसर ऑफ बोथ दीज questions, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। सो यस बच्चे, सो यस, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कंडीशन विच फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, व्हाट आर द कंडीशंस। जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था कि एक ही प्लांट में हो रहा है, एक ही फ्लावर में हो रहा है, दैट मीन्स उसको बायसेक्सुअल होना ज़रूरी है ना। बायसेक्सुअल का मतलब कि उसी में आपका फीमेल पार्ट भी होना चाहिए, उसी में आपका मेल पार्ट भी होना चाहिए, अगर वो नहीं है, वो एब्सेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट अकर, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो उसी तरह से कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि फेवर करती हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन को। वहाँ पे बायसेक्सुअल था, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स कि एक ही एक ही मेल या फिर फीमेल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे दोनों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसफरिंग होना है ना, सो दैट इज वाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसी आपके इसी कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। सो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टर्म्स, सो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो येस, till then just make sure to read your textbook, and again if you have any confusion do let me know, just comment down below in this video, I'll sort it out, ठीक है, I'm there for you all the time, and yes, if you have any suggestion you can tell me, okay। So yes, till then just take care, stay safe, stay at your home, study well, thank you।